पोटेंशियोमीटर के न्यूमेरिकल किए बेटा आपने कि नहीं? सर थोड़े किए हैं, ठीक सारे है, नहीं किए। यस सर। चलो कोई बात नहीं। मंडे मंडे जो टेस्ट होगा वो न्यूमेरिकल बेस्ड होगा, तो मैं ट्राई करूंगा कि आपको 2 क्लासेस मिल जाएं वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। 10 न्यूमेरिकल होंगे और इस पूरे के पूरे चैप्टर के बेस्ड होंगे। तो अगर आप आज क्लास कंटिन्यू करना चाहते हो तो ठीक है, अगर आप अपना प्रैक्टिस करना चाहते हो तो भी आप को मैं फाइल भेज देता हूँ फिर से, अगर आपके पास नहीं है तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो इसकी। आप अपना अपना बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर क्लास कंटिन्यू करनी है तो क्लास कंटिन्यू करो। बताइए कैसा कर। सर प्रैक्टिस कर लें। हाँ प्रैक्टिस कर लो, कोई बात नहीं। तो आप इस पे ऐसे ही एज इट इज लॉग इन रहिए, और आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए साइड बाय साइड। मैं फाइल सेंड करूँ आपको कि है आपके पास? सर है। बाकी बच्चे अगर किसी ने कुछ डिस्कस करना है तो प्लीज डिस्कस कर लीजिए। और अगर आप अपनी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मंडे टेस्ट के लिए, जो कि सिर्फ न्यूमेरिकल्स का है, 10 न्यूमेरिकल होंगे, और आई विल ट्राई कि आपको 2 क्लासेस मिल जाए। ठीक है, तो प्लीज या तो प्रैक्टिस कर लो या मेरे साथ डाउट क्लियर कर लो, देख लीजिए जो भी करना है। चंदन, गुरजोत, गुरजोत ने बता ही दिया, गुरलीन, गुरनीत, परम, सार्थक, अकाशी। जल्दी बताइए बेटा। गुरनीत, सर सर न्यूमेरिकल एक एक करके बोलो जी। प्रैक्टिस करनी है। यस सर। चलिए करिए फिर। अकाशी, आपने कुछ बेटा डिस्कस करना है तो बताओ।
सर डाउट है जी सर, जब हम पोटेंशियोमीटर में दो सेल्स की ईएमएफ कंपेयर करते हैं, तो अगर उसमें से दो सेल्स में से किसी एक सेल का की ओपन हो और एक का क्लोज हो, तो सर उसमें कैसे सॉल्व करेंगे उसे? जैसे हमारे पास ऑक्सिलरी सिस्टम, जो ऑक्सिलरी सर्किट है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। और फर्स्ट सेल को हम लगा के बैलेंस पॉइंट फाइंड करेंगे वायर के ऊपर, ठीक है। जैसे आपने बोला अभी कि एक सेल जो है उसका सर्किट ऑन है, दूसरे सर्किट जो है वो क्लोज है, तो जो ऑन ओपन सर्किट में है उसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी हमारे पास लेंथ के ऊपर, लेकिन जो क्लोज सर्किट है उसकी वैल्यू हमारे पास उस वायर के ऊपर आनी शुरू हो जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस सेल के लिए, अगर अगर वो सेल C1 है, तो C1 सेल के लिए हम सबसे पहले बैलेंस पॉइंट को लोकेट करेंगे ऑन दी वायर, ठीक है। फिर पहले हम उसे सॉल्व करेंगे उसकी कैलकुलेशन, और सेकंड फिर हम की को रिवर्स कर देंगे, मींस C1 को ओपन करके C2 को क्लोज कर देंगे, और उसके ऊपर हम फिर से जॉकी को मूव करना स्टार्ट करेंगे और बैलेंस पॉइंट फाइंड करेंगे। फिर दोनों का कंपेयर होगा, और उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है ही है। ठीक है सर। ये कौन सा न्यूमेरिकल है वैसे? सर न्यूमेरिकल नहीं था ये, तो मेरा डाउट था, वैसे था, मैंने रिवीजन की थी ना, तो तब था मुझे डाउट। फॉर्म तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिकल में ही है हमारे पास टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल।
बच्चों इधर जरा स्क्रीन के ऊपर देखो। ये सारे का सारा रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ऑप्शनल, इंग्लिश का। तो सबसे पहले इंग्लिश में देखो, मिनिमम मार्क्स 60 के हैं हमारे पास, और बाकी सब के एक ही बच्चे के 60 हैं, बाकी सबके 75 से अबव मार्क्स है। तो प्लीज आप भी हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दीजिए। जो आपके सीनियर क्लास थी वो बहुत मेहनत करती थी, चाहे वो बच्चे रोते भी थे लेकिन वो मेहनत बहुत करते थे। तो प्लीज आप भी हार्ड वर्क करो। फिजिक्स में और केमिस्ट्री में आप कंपेयर करके देख लीजिए, तीनों में मोस्टली सबके सेम मार्क्स है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है किसी का। इंग्लिश में देखिए सारे के सारे 90 से अबव, कोई भी 90 से नीचे नहीं है। ऑप्शनल में भी इसी तरह से 80 से अबव सारे। मैथ्स में या मैथ्स या बायो में चलो हो जाता है कई बार, बट रिजल्ट अच्छा लेके आना है, वो सारे का सारा अब आपके हाथ में। तो अच्छे से मेहनत करो और अच्छा रिजल्ट लेके आओ।